ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें किसी भी तरह की इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। एथिकल हैकिंग सिखाने का मकसद ये है कि आप साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर बना सके। कृपया इस जानकारी का गलत इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वाईफाई जिस पर हम हर दिन यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वाईफाई एक्चुअली में काम कैसे करता है और कैसे एक हैकर या अटैकर इस पे अपना कंट्रोल बना के इसका पासवर्ड क्रैक कर लेता है या कैप्चर कर लेता है। तो आज की वीडियो में यही समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि एक वाईफाई असल में काम कैसे करता है। वाईफाई जिसका मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, ये एक ऐसी टेक्निक है जो इंटरनेट को बिना वायर के रेडियो सिग्नल्स के थ्रू हवा में भेजती है। यानी जब आपके घर या ऑफिस में ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है, वो सबसे पहले केबल के थ्रू राउटर तक पहुंचता है, फिर राउटर के द्वारा हमें वायरलेस सिग्नल्स में रिसीव होता है। आपके मोबाइल, लैपटॉप या टीवी में एक चिप होती है जिसका नाम होता है वायरलेस रिसीवर। ये रिसीवर राउटर से निकल रहे रेडियो सिग्नल्स को पकड़ता है। जब आप अपने खुद के वाईफाई का नाम देखते हो और उसे कनेक्ट करते हो, तो राउटर चेक करता है कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो सही है या गलत है। अगर पासवर्ड सही हुआ तो राउटर आपके डिवाइस को एक स्पेशल पहचान देता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। यानी आप इसे ऐसा समझिए कि एक राउटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, राउटर उन सभी को एक आईपी अलॉट करता है, मतलब आईपी देता है। उसके बाद आपका डिवाइस इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। देन फिर आप यूट्यूब देखते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, वगैरह वगैरह। इंटरनेट से जुड़ने के बाद राउटर और डिवाइस के बीच एक इनविजिबल लाइन बन जाती है जिसके थ्रू हर सेकेंड्स हज़ारों पैकेट डेटा के ट्रांसफ़र होते हैं। यही पैकेट्स होते हैं जो आपको वीडियो, इमेज, मैसेज सब कुछ भेजते हैं। लेकिन वाईफाई सिर्फ स्पीड का गेम नहीं है, सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वाईफाई नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है पासवर्ड से और इंक्रिप्शन के थ्रू, जैसे कि WPA3 या WPA2। ये इंक्रिप्शन सिस्टम इसलिए होता है ताकि कोई बीच में सिग्नल्स को कैप्चर ना कर सके। पर अगर इसकी सिक्योरिटी वीक हो या फिर यूज़र कोई गलती कर दे तो हैकर इस सिस्टम को तोड़ भी सकता है। तो अभी यहाँ तक हमने देखा कि एक वाईफाई काम कैसे करता है। अब हम समझते हैं कि कैसे एक अटैकर इसका पासवर्ड चुरा सकता है। वाईफाई के पासवर्ड को चुराने के लिए एक अटैकर के पास 3 तरीके होते हैं। इस वीडियो में हम नंबर 3 वाले तरीके को समझेंगे और इसे प्रैक्टिकली करके भी समझेंगे। बाकी के जो 2 तरीके हैं उनसे पासवर्ड मिलने का चांस काफी कम होता है, लेकिन अगर आप फिर भी उन्हें समझना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। उस पर ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए फिर अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जो नंबर 3 वाला तरीका है उसे कहते हैं एविल ट्विन मेथड। अब आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल स्टोरी का उपयोग करूँगा जिसका कि रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मान लीजिए कि आप एक कॉलोनी में रहते हैं और आपके घर एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है जिसका नाम है जियो फाइबर। सब दिन की तरह आपका फ़ोन उससे कनेक्ट है और सब नॉर्मल भी चल रहा है। पर एक दिन अचानक क्या होता है कि आपका वाईफाई कुछ सेकंड के लिए ऑफ हो जाता है और फिर तुरंत वापस चालू भी हो जाता है। तो आपको यही लगता है कि शायद लाइट गई होगी और आप फिर से कनेक्ट करने लगते हो। लेकिन जैसे ही आप वाईफाई पर क्लिक करके कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो आपसे दोबारा पासवर्ड मांगता है और आप बिना सोचे समझे वापस अपना रियल पासवर्ड डाल देते हो। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो। दरअसल उस वक्त जब आपका वाईफाई कुछ सेकंड के लिए बंद होता है तो वो कोई लाइट जाने के कारण बंद नहीं होता है। दरअसल उस वक्त किसी अटैकर ने आपके ओरिजिनल वाईफाई को डॉस अटैक की मदद से जाम कर दिया होता है और एक जियो फाइबर नाम का फेक वाईफाई बना दिया होता है, जिसको देख के आपको लगता है कि ये आपका वही असली वाईफाई है। लेकिन असली वाईफाई तो कुछ सेकंड्स के लिए जाम कर दिया था और आप जिसमें कनेक्ट हो रहे हो वो एक अटैकर का बनाया हुआ फेक एक्सेस पॉइंट है। और जैसे ही आप आपका पासवर्ड डालते हो तो वो सीधा अटैकर के पास चले जाता है। सो यहाँ तक हमने इसे थ्योरेटिकल समझ लिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल डेमो। अब जो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ अपने खुद के वाईफाई पर ही होगा और आप भी इसे अगर ट्राई करें तो सिर्फ अपने वाईफाई पर ही ट्राई करें, क्योंकि बिना परमिशन ऐसा करना इलीगल होता है और इससे आप अपने वाईफाई की सिक्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं। सो अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में काली मशीन को ओपन करने के बाद आपको ब्राउज़र में सर्च करना है फ्लक्शन गिथहब। ठीक है, फ्लक्शन गिथहब डाल के एंटर करना है और यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है github.com की, इस पर क्लिक करना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस कमांड से टूल इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल इस कमांड को कॉपी करना है Ctrl+C से और अपनी टर्मिनल में आके पेस्ट करना है, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे। अब आप एंटर कर दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिखा रहा है फ्लक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये टूल ऑलरेडी हमारे काली मशीन में इंस्टॉल है। तो आपके इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आप ls करके चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो फ्लक्शन लिखा गया है। अब इसके अंदर जाने के लिए हम कमांड डालेंगे cd फ्लक्शन।
ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम इसके अंदर आ गए हैं। अब वापस ls करके चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक फाइल दिख रही होगी जिसका नाम है fluxion.sh, ठीक है। इसे हमें रन करना है। तो इसे रन करने के लिए आप कमांड डालिए sudo/fluxion.sh, मीन्स ये फाइल का नाम, और -i डाल के एंटर कर दीजिए, ठीक है। यही कमांड डालनी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा आपका sudo का, और आप एंटर कर दीजिए। देन आपके सिस्टम में जो जो पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होंगे ये उन सभी को इंस्टॉल करेगा, एंड इसमें आपको लगने वाले हैं 5 to 10 मिनट्स। लेकिन मेरे सिस्टम में ये टूल ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे टाइम नहीं लगा। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फ्लक्शन टूल है ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है, और यहाँ पर 2 ऑप्शन भी हमें दिखाई दे गए हैं। लेकिन इनका यूज़ करने से पहले आपको एक नई टर्मिनल ओपन करना है, और इसका साइज़ में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड यहाँ पर iwconfig कमांड डाल के हम चेक करेंगे कि हमारा अडेप्टर का नाम क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो अडेप्टर है उसका नाम है WN0, ठीक है। और यहाँ पर मोड मैनेज दिखा रहा है, इसे हमें पहले मॉनिटर मोड में डालना होगा। तो उसके लिए आप कमांड डालिए यहाँ पर airmon ng स्टार्ट WLAN0, ठीक है। ये कमांड डालने से आपका जो है मॉनिटर मोड में चले जाएगा। और मैंने यहाँ पर WLAN0 इसलिए लिखा है क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो कि इंटरफेस का नाम भी सेम है, WLAN0 ही है। अब इसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि sudo के साथ रन करना पड़ेगा, तो sudo कर लेते हैं, पासवर्ड डाल के एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर सेम कमांड चलाएंगे airmon-ng स्टार्ट, वापस से टाइप करता हूँ मैं, ठीक है, स्टार्ट WLAN0, ठीक है। अब करते हैं एंटर, और अभी यहाँ पर ये मॉनिटर मोड में जा रहा है। एक बार iwconfig कमांड डाल के चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका इंटरफेस का नाम चेंज हो गया है, और यहाँ पर मोड जो है वो भी मॉनिटर हो गया है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट कमांड डालते हैं जो कि है aerodump-ng। सो यहाँ पर टाइप करते हैं aerodump-ng WLAN0 mon। WLAN0 mon इसलिए लिखा है क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो इंटरफेस का नाम सेम है। सो ये डाल के एंटर कर देते हैं यहाँ पर, और अब मेरे आसपास जितने भी वाईफाई होंगे ये उन सभी को स्कैन करेगा। सो मेरे आसपास जितने वाईफाई वो सब आ गए हैं, मैंने इसे Ctrl+C से बंद कर दिया है। और मेरा जो वाईफाई है वो ये रहा एयर फाइबर, और इसका जो चैनल नंबर है वो है 11, और इसका जो मैक एड्रेस यानी BSS ID है वो ये नीचे वाली है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी हैंडशेक फाइल कैप्चर करने के लिए एक नई टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है। सो नई टर्मिनल ओपन करेंगे यहाँ पर, और इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा भी कर लिया है, आई थिंक अब सही है ना। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके हैंडशेक फाइल कैप्चर करने के लिए कमांड डालेंगे जो कि है aerodump-ng स्पेस -BSSID, और यहाँ पर हम हमारे वाईफाई की BSSID दे देंगे, ठीक है। तो ये एयर फाइबर ये रहा, और इसके सामने वाली जिसकी BSSID वो ये रही, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से Ctrl+Shift+C से, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पर हम -C लगाएंगे, और अब देंगे चैनल नंबर। तो यहाँ पर आप चैनल नंबर देख सकते हो, एयर फाइबर का लास्ट वाला ये रहा, ठीक है, जो कि ये चैनल नंबर 11। तो सिंपल यहाँ पर चैनल नंबर 11 टाइप कर देते हैं। फिर हम देंगे -W, और हम जो हैंडशेक फाइल कैप्चर करेंगे उसका नाम डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका नाम हैंडशेक रख देता हूँ, तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं हैंडशेक। देन यहाँ पर आप डालेंगे इंटरफेस का नाम जो कि है WLAN0 mon। पता है ना WLAN0 mon क्यों आया है, क्योंकि हमारे इंटरफेस का नाम यही है। एक बार आपको फिर भी दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो iwconfig के नीचे डाल देते हैं, आप देख सकते हो इंटरफेस का नाम यही है WLAN0 mon। सो यहाँ पर वही डाल देते हैं WLAN0 mon, और अब कर देते हैं एंटर। तो यहाँ पर ही बता रहे हैं ऑपरेशन नॉट परमिटेड, तो इसे sudo के साथ रन कर लेते हैं, sudo, और अब वही वाली कमांड नीचे पेस्ट कर देते हैं, एंड एंटर प्रेस कर देते हैं। और अब जैसे ही इस वाईफाई से कोई डिवाइस डिसकनेक्ट होकर वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसकी जो हैंडशेक फाइल है वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इस वाईफाई से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, जो भी कनेक्ट है, उन सभी को हम जैम करके डिसकनेक्ट करने वाले हैं, ताकि जैसे ही वो दोबारा कनेक्ट हो तो उनकी हैंडशेक फाइल यहाँ कैप्चर हो जाए। सो इसे करने के लिए यहाँ पर कमांड डालेंगे airplay-ng-dauth, और यहाँ पर आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10,000 डाल दिया है। देन फिर आप यहाँ पर डाल सकते हो -A, और -A देने के बाद हमें डालना है इस वाईफाई का मैक एड्रेस यानी BSS ID। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी BSS ID ये रही, इसे सिंपल कॉपी पेस्ट नीचे कर देते हैं। देन यहाँ पर डालना है हमें हमारे वाईफाई का इंटरफेस जो कि है WLAN mon। आप ऊपर देख सकते हो इसका नाम यही है। अगर आपके वाईफाई में कुछ और नाम हो तो आप सिंपल वही डालिएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पर। एंड लिसन, पहले एक काम करते हैं, ये कमांड नहीं डालते हैं, इससे पहले एक नई कमांड डालते हैं। आपको अभी ये कमांड नहीं डालनी है, अगर कभी गलती से डाल दी हो तो Ctrl+C से बंद कर देना है। देन आपको यहाँ पर नई कमांड डालनी है जो कि है iwconfig WLAN0 mon, और चैनल नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ पर एयर फाइबर का चैनल नंबर है 11, तो सिंपल यहाँ पर 11 प्रेस करके एंटर कर देना है।
तो अब ये क्या होगा कि जो एयर रिप्ले वाली कमांड है वो अच्छे से परफेक्टली वर्क करेगी। सो अभी यहाँ पर वापस से एयर रिप्ले एनजी वाली कमांड डालते हैं और ये कमांड को रन करने से पहले आप देख सकते हो कि मैं अपने वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और जैसे ही मैं इस कमांड को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं इससे डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ। और अब मैं अपने वाईफाई पर वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ऊपर WPA हैंडशेक आ गया है, मतलब जो हैंडशेक फाइल है वो कैप्चर हो गई है। और यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जिस टर्मिनल को हमने हैंडशेक फाइल के कैप्चर होने के लिए सेट किया था ये उसी में कैप्चर होगी, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के दौरान मैं वो टर्मिनल आपके सामने स्वाइप नहीं कर पाया, मैंने डायरेक्ट कर ली थी। अब आपको यहाँ पर इस टर्मिनल को क्लोज कर देना है और इसे भी क्लोज कर देना है, बस ये फ्लक्शन वाली रहने देना है क्योंकि इसी फ्लक्शन टूल की मदद से हम फेक एक्सेस पॉइंट बनाने वाले हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर 1 टाइप करके एंटर करना है और थोड़ी देर वेट करना है, ये मॉनिटर मोड अगेन स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ पर आपको 3rd नंबर डालना है जो कि है ऑल चैनल्स 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला। देन हमारे आसपास के जितने भी वाईफाई होंगे ये उन सभी को स्कैन करेगा और आपको 10 सेकंड के बाद इसे बंद कर देना है कंट्रोल सी से। तो आप देख सकते हो मेरा जो वाईफाई वो पहले नंबर पे आ गया है। सिंपल यहाँ पर इसे भी 1 टाइप करके सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा अडाप्टर हम यूज़ करना चाहेंगे, तो हम फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे जिसका नाम है WLAN 0 MON और यहाँ पर सिंपल 1 टाइप करके एंटर करेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि रीसेट अटैक या रीस्टोर अटैक, तो सिंपल हम 2nd नंबर डाल देंगे। वैसे ही आपके इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। फिर यहाँ पर ये डी ऑथेंटिकेशन मेथड पूछ रहा है तो MDK3 बेस्ट है तो आप 3 नंबर डाल के एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप एक्सेस पॉइंट की सर्विस कौन सी सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो आप 1 टाइप कर दीजिए। देन ये पूछ रहा है कि वेरिफिकेशन मेथड आप क्या यूज़ करना चाहेंगे, तो यहाँ पर काऊ पेटी बेस्ट है तो 1 टाइप करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें अब डालना है हैंडशेक फाइल का पाथ, जो हमने हैंडशेक फाइल कैप्चर करी थी एयरक्रैक एनजी से, उसका पाथ डालना है। तो इसके लिए आपको ऊपर फाइल की बटन दिखेगी, इसका ओपन फोल्डर करना है और यहाँ पर आप नीचे स्वाइप करोगे तो आप देख सकते हो कि हैंडशेक.cap नाम की ये हमारी हैंडशेक फाइल थी। तो इसे यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसे बंद कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स एक गलती हो गई है, जो 2 इन्वर्टेड कोमा दिख रहे हैं आपको, इन्हें हमें हटाना था, ठीक है। वापस से फाइल का पाथ लाते हैं, इसे ओपन करते हैं और इस हैंडशेक फाइल को यहाँ पर गिरा देते हैं, ठीक है। अभी जो 2 इन्वर्टेड कोमा दिख रहे हैं इसे हटाना है, इसे भी हटा देते हैं और एक शुरू में लगा है इसे भी हटा देते हैं। अब करते हैं एंटर, तो अब ये हो गया सक्सेसफुल। अब यहाँ पर आपको काऊ पीटी वापस से सिलेक्ट करना है 2nd नंबर डाल के। सो ये भी हो गया है कंप्लीटेड और यहाँ पर आपको 1st नंबर सिलेक्ट करना है जो कि है क्रिएट SSL सर्टिफिकेट, सो 1 नंबर डालना है। और यहाँ पर अब आपको 1st नंबर डालना है डिस्कनेक्ट जो है रिकमेंडेड है वही डालना है सिंपल आपको। और फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो मैं बता रहा हूँ, आप उसे ही सिलेक्ट करेगा क्योंकि वही बेस्ट है। तो 68 नंबर आप सिंपल प्रेस कर दीजिए इसके लिए बस। सो अब आपके काली मशीन की बहुत सारी टर्मिनल खुल जाएगी और हर एक टर्मिनल अलग अलग काम करेगी। तो आप देख सकते हो कि सारी टर्मिनल खुल गई है यहाँ पर। सो पहले आपको समझा देता हूँ कि ये सारी टर्मिनल काम क्या करेगी। तो यहाँ पर एक टर्मिनल जो है ये उस वाईफाई को जाम करके रखेगी और एक टर्मिनल जो है ये उसी की जैसा एक फेक वाईफाई बना के रखेगी और एक जो टर्मिनल है वो पासवर्ड को वेरीफाई करेगी कि जो पासवर्ड डाला है टारगेट ने वो सही पासवर्ड है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो ओरिजिनल वाईफाई था वो जाम हो गया है और उसी की जैसा एक फेक वाईफाई आ गया है जिसका नाम भी एयर फाइबर ही है। और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें किसी फ्रेमवेयर अपग्रेड के पेज पे ले जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वाईफाई है ये हमसे वापस से पासवर्ड मांग रहा है। तो एक बार यहाँ पर कुछ रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो ये कुछ भी डाला हमने और स्टार्ट अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसने हमें रॉन्ग पासवर्ड शो कर दिया है और ये तभी सही होगा जब यहाँ पर हम रियल पासवर्ड डालेंगे। सो अब एक बार सही पासवर्ड डाल के एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिखा रहा है फर्मवेयर अपग्रेड इन प्रोग्रेस, यानी जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुल यहाँ पर एंटर हो गया है और ये इसे चेक कर रहा है कि पासवर्ड सही है या गलत है। तो आप देख सकते हो कि मैं उस फेक वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ और हमारे काली मशीन के अंदर हमें उस वाईफाई का रियल पासवर्ड भी मिल गया है। सो इसका पासवर्ड देखने के लिए आप सिंपल इस टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए एंड इसे क्लोज करने के बाद आप अपने होम फोल्डर में चले जाइए और इसे फुल स्क्रीन पे कर दीजिए और यहाँ पर हमें जाना है फ्लक्शन के अंदर। सो ये रहा और इसके अंदर जाना है अटैक्स के अंदर, फिर यहाँ पर कैप्टिव पोर्टल के अंदर और नेटलॉक के अंदर। तो आप देख सकते हो कि एयर फाइबर नाम का यहाँ पर एक फाइल आई है और आप देख सकते हो कि ये उसका नाम है एयर फाइबर एंड हमारे वाईफाई का पासवर्ड ये रहा। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं मिटिगेशंस के ऊपर यानी सिक्योरिटी के ऊपर कि कैसे आप अपने वाईफाई को इन अटैक से सेफ रख सकते हो और कैसे इस तरीके के अटैक से बच सकते हो। सो यहाँ सबसे पहला है कि यूज़ अ यूनिक वाईफाई नेम, यानी कि आप अपने वाईफाई का नेम एकदम यूनिक रखो, जैसे कि होम सिक्योर 768 या नोट पब्लिक वाईफाई। ऐसे नाम जैसे फ्री वाईफाई या जियो फाइबर अटैकर इजीली कॉपी कर सकते हैं। सो इसलिए ऐसे नाम रखने से बचना चाहिए।
और यहाँ नंबर सेकंड है कि इनेबल WPA3 इंक्रिप्शन, यानी कि अगर आपके वाईफाई राउटर में WPA3 का ऑप्शन हो तो उसे इनेबल कर दो, क्योंकि WPA2 के मुकाबले WPA3 थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है और इससे एविल ट्विन जैसे अटैक्स को रोका भी जा सकता है। और यहाँ नंबर थर्ड पे है कि सेट अ स्ट्रॉन्ग राउटर एडमिन पासवर्ड, यानी सिर्फ वाईफाई का पासवर्ड नहीं बल्कि राउटर का एडमिन पैनल का पासवर्ड भी एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड जैसे कि एडमिन को तुरंत बदल लेना। और यहाँ नंबर 4 है कि कीप योर राउटर फर्मवेयर अपडेटेड, यानी कि राउटर भी सॉफ्टवेयर से चलता है जिसमें टाइम टू टाइम सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, तो इन्हें अपडेट करना ज़रूरी है ताकि नए हैकिंग जैसे मेथड से बचा जा सके। और यहाँ जो 5th नंबर की मिटिगेशन है उसमें आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट ना हो, पर अगर कभी इमरजेंसी हो तो कभी भी UPI ऐप्स जैसे कि पेटीएम या फ़ोनपे इनका यूज़ ना करें, यानी कि कोई भी मनी ट्रांजैक्शन ना करें। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी आपके हाथ में है, इसलिए केयरलेस मत बनो। मिलते हैं इसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए स्टे एथिकल, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।